स्क्रीन पर। अगर आप फ्लेक्सी कैप में जाना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, केनरा रोबोको फ्लेक्सी कैप फंड, जिनके अंदर आप निवेश करके जा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और अगर आप मल्टी कैप फंड्स का चुनाव करना चाहते हो तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और क्वांट एक्टिव फंड जो है, ये दोनों में आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप की रैली चलती है तो मल्टी कैप की आउट परफॉर्मेंस ज़्यादा हो सकती है, और अगर मिड कैप स्मॉल कैप बाजार की तेज गिरावट में गिरते हैं तो मल्टी कैप की तरफ से रिटर्न थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो ये कुछ ट्रेड्स जो कि आपको विरल सर बता रहे हैं। इसके साथ ही अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत कर लेते हैं हमारे पहले दर्शक से। हमारे साथ सृष्टि कपूर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश से। सृष्टि जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मेरा सवाल है कि अभी मैं एसआईपी में 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हूँ और उसकी पोर्टफोलियो वैल्यू 2 लाख अराउंड है। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है विद इन 1 ईयर। तो अभी इसमें 15,000 और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कौन से फंड इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे गोल के हिसाब से? जैसे मुझे 10 साल में मतलब 50 लाख का चाहिए, तो किस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या इसमें जो एग्जिस्टिंग है उसमें से किसी में रिमूव करना है? ओके सृष्टि जी, जो 15,000 रुपए का नया निवेश है ये एग्जिस्टिंग एसआईपी के साथ है या इसके अलावा है? इसके अलावा है। इसके अलावा पर मंथ, राइट? जी ओके विरल सर, बहुत ही साफ गोल, 50 लाख का टारगेट है, 10 साल का नजरिया है। मौजूदा एसआईपी 10,000 रुपए की है, एसआईपी 15,000 की एडिशनल और कर सकती हैं। ये सामने इनका पोर्टफोलियो है जिसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कोटक फंड, निपॉन फंड एंड टैक्स रिलीफ फंड्स भी हैं। तो क्या फेरबदल करना चाहिए, कोई नया नाम जोड़ना चाहिए, इन्हीं में एसआईपी बढ़ा देनी चाहिए, क्या करें आप? सृष्टि जी को मैं ये सजेशन देना चाहूँगा सुमित जी के, पहले तो मैं ऐसी मेरी समझ है कि अगर मैं सही हूँ, उनका जो ELSS जो 80C का जो कोटा है वो उन्होंने अपनी एग्जिस्टिंग एसआईपी से कंप्लीट किया है उन्होंने। और अभी जो नया है वो मेरे हिसाब से उनको ओपन एंडेड फंड्स में जाना चाहिए जहाँ पे कोई लॉक इन नहीं आता है, क्योंकि ELSS में लॉक इन हो जाता है तो वो एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है उनको कि अगर वो उनको स्टॉप करना है या एग्जिट होना है तो कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ये बोला कि 15,000 वो एडिशनल कर सकते हैं। तो एडिशनल में मेरी सजेशन रहेगी फॉर फ्लेक्सी कैप, पराग पारिक का जो एक फ्लेक्सी कैप फंड है वो देख सकते हैं। लार्ज कैप में वो एक SBI ब्लू चिप का एक फंड है, काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो ऐड कर सकते हैं। और एक लार्ज एंड मिड कैप, यानी एक फ्लेक्सी कैप में PPFS, लार्ज कैप में एक SBI का ब्लू चिप, और लार्ज एंड मिड कैप में वो एडलवाइस का लार्ज एंड मिड कैप। तो ये 15,000 के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कर सकते हैं। उनका ELSS ऑलरेडी है फंड्स, और ELSS में भी मैं एक सजेशन उनको देना चाहूँगा कि एक एक्सिस का जो उनका लॉन्ग टर्म इक्विटी है और आदित्य बिरला का जो टैक्स रिलीफ है, उनको अगर वो चेंज करके फंड को चेंज करके वो कॉन्ट को टैक्स सेवर में ऐड कर सके और कैनरा टैक्स सेवर को वो ऐड कर सके, तो ये एक रिप्लेसमेंट भी मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा। और एक फाइनल जो उनका गोल था, तो डेफिनेटली अगर उनको 50 लाख वो गोल अचीव करना है तो 10 साल में वो 25,000 एसआईपी, यानी उनकी 10,000 की एग्जिस्टिंग और 15,000 की नई, वो दोनों मिला के वो आसानी से 50 लाख का जो गोल है वो कंप्लीट हो सकता है। तो सृष्टि जी, आपके सामने कई सारे